12 जून 2025 का दिन भारत के विमानन इतिहास में एक काला अध्याय बन गया। एयर इंडिया की उड़ान AI-171 अहमदाबाद से लंदन के गैटविक हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद त्रासदीपूर्ण ढंग से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटनाग्रस्त विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की टीम ने अहमदाबाद में डॉक्टर्स हॉस्टल की छत से ब्लैक बॉक्स बरामद किया है। अब सवाल ये है कि आखिर क्या वजह रही होगी कि फ्लाइट टेक ऑफ के तुरंत बाद ही क्रैश हो गई। क्या मौसम खराब था? क्या कोई तकनीकी खराबी थी? ऐसा क्या हुआ कि पायलट ने टेक ऑफ के 1 मिनट के अंदर ही ATC को मदद के लिए बुला लिया? इस दुर्घटना ने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को स्तब्ध कर दिया, क्योंकि इसमें सैकड़ों निर्दोष जानें गईं और अनगिनत परिवार तबाह हो गए। इस वीडियो में हम इस हृदय विदारक घटना के विभिन्न पहलुओं, इसके कारणों, परिणामों और चल रही जांच पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो जानकारी पूर्ण है, अंत तक देखें। दोपहर लगभग 1:38 पर एयर इंडिया का बोइंग 7887 ड्रीमलाइनर विमान उड़ान संख्या AI-17 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे 23 से लंदन के लिए उड़ान भरी। उड़ान भरने के मात्र 2 मिनट बाद लगभग 1:40 विमान हवाई अड्डे की परिधि के बाहर मेघानी नगर इलाके में स्थित BJ मेडिकल कॉलेज के छात्रावास और आसपास की इमारतों से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना स्थल से काले धुएं का गुबार उठता देखा गया, जो इस बात का संकेत था कि आग लग गई है। यह दुर्घटना भारत के सबसे घातक विमान हादसों में से एक थी। एयर इंडिया द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार विमान में सवार 241 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। इनमें 229 यात्री और 12 क्रू सदस्य शामिल थे। यात्रियों में 159 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 1 कनाडाई और 7 पुर्तगाली नागरिक थे। दुखद रूप से गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस दुर्घटना में मारे गए। पूरे दिन तलाश जारी रही। अहमदाबाद विमान दुर्घटना में एक घायल व्यक्ति मिला। उसका नाम रमेश विश्व कुमार है। वह गुरुवार दोपहर दुर्घटनाग्रस्त एयर इंडिया बोइंग 787 विमान में सवार हुआ था। हवाई अड्डे के आंतरिक सूत्रों के अनुसार वह विमान की सीट नंबर 11A पर बैठा था। सौभाग्य से वह अभी भी जीवित है। वह फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। Everything happened in front of my eyes. I don't know how I survived. जिंदा बाहर निकला क्योंकि थोड़ा टाइम के लिए तो मेरे को For some time I thought I was also going to die. But when I opened my eyes, I realized I was alive and I tried to unbuckle myself from the seat and escape from where I could. मैं निकल गया वहां से। It was in front of my eyes that the air hostess. दुर्घटना की खबर मिलते ही तत्काल बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू किया गया। पुलिस, अग्निशमन दल, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, NDRF और अन्य आपातकालीन सेवाएं तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। हालांकि दुर्घटना की भयावहता और लगी आग के कारण बचाव कार्य बेहद चुनौतीपूर्ण था। अधिकांश शव बुरी तरह जल चुके थे और उनकी पहचान करना मुश्किल हो रहा था, जिसके लिए DNA सैंपलिंग का सहारा लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना स्थल का दौरा किया और अस्पताल में घायलों से मुलाकात की तथा पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। Prime Minister Narendra Modi on Friday reached the site of the Air India plane crash in Ahmedabad, in which 265 people lost their lives on Thursday. The Prime Minister arrived at the Sardar Vallabhbhai Patel Airport and drove straight to the crash site in the Meghani Nagar area. ब्लैक बॉक्स से डेटा को डिकोड करने और उसका विश्लेषण करने में हफ्तों या महीने लग सकते हैं, खासकर यदि डिवाइस को क्षति पहुंची हो। भारत में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB के पास अब दिल्ली में अत्याधुनिक डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर लैब है, जो क्षतिग्रस्त ब्लैक बॉक्स से डेटा को पुनः प्राप्त करने
और उसका विश्लेषण करने में सक्षम है। अमेरिका के नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड NTSB और ब्रिटिश जांचकर्ता भी इस प्रक्रिया में सहयोग कर रहे हैं। ब्लैक बॉक्स से मिलने वाला डेटा अहमदाबाद विमान दुर्घटना के पीछे के क्यों का जवाब देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए नागर विमानन मंत्रालय ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। भारत में विमान हादसों की जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB द्वारा की जाती है। जांचकर्ताओं ने दुर्घटना स्थल से विमान का ब्लैक बॉक्स, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर और इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर बरामद कर लिया है, जो जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ब्लैक बॉक्स से मिलने वाले डेटा से विमान के अंतिम क्षणों की स्थिति, पायलट और को पायलट के बीच हुई बातचीत और विमान के विभिन्न सिस्टम के प्रदर्शन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। Damaging the MBBS students' hostel and doctors' residential block, injuring around 50 people. Former pilot Ehsan Khalid said the visuals show a loss of power mid-flight and questioned why the landing gear was not raised, hinting at a possible engine failure. In a miraculous update, Ahmedabad Police Commissioner G.S. Malik confirmed that one survivor was found in seat 11A and is currently receiving treatment. जी, हमें ये पता चला है कि जो एयर इंडिया की विमान थी जो कि लंदन जा रही थी, वो जो उस विमान का जब क्रैश हुआ तो कई पोर्शंस जो हैं वो बीजे मेडिकल कॉलेज विशेषज्ञों द्वारा दुर्घटना के कई संभावित कारण बताए जा रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन एरर यह सबसे बड़ा संभावित कारण माना जा रहा है। इसमें उड़ान भरने के दौरान फ्लैप्स की गलत सेटिंग, कम थ्रस्ट, समय से पहले टेक ऑफ, रोटेशन या लैंडिंग गियर का ऊपर न उठना जैसी गलतियां शामिल हो सकती हैं। गर्म मौसम 43 डिग्री सेल्सियस में हवा पतली हो जाती है, जिससे विमान को उठने के लिए कम लिफ्ट और थ्रस्ट मिलता है। यदि ऐसे में कोई भी कॉन्फ़िगरेशन त्रुटि होती है तो विमान स्टॉल हो सकता है या नियंत्रण खो सकता है। दुर्घटनाग्रस्त विमान का लैंडिंग गियर क्रैश वीडियो में नीचे दिखाई दे रहा था, जो टेक ऑफ में नहीं होना चाहिए। इंजन फेलियर कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि उड़ान भरने के तुरंत बाद इंजन में खराबी आ सकती थी, जिसके कारण विमान ने नियंत्रण खो दिया। बर्ड स्ट्राइक हालांकि इसकी संभावना कम मानी जा रही है। कुछ विशेषज्ञों ने पक्षियों के टकराने को भी एक संभावित कारण बताया है। हालांकि आधुनिक विमान इस तरह के प्रभावों का सामना करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं और वीडियो में पक्षियों के टकराने का कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला है। फ्यूल क्वालिटी एक अन्य संभावना दूषित या खराब ईंधन की हो सकती है, जिसने शुरू में तो विमान को शक्ति दी, लेकिन उड़ान के लिए आवश्यक उच्च शक्ति प्रदान करने में विफल रहा। दुर्घटनाग्रस्त विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की टीम ने अहमदाबाद में डॉक्टर्स हॉस्टल की छत से ब्लैक बॉक्स बरामद किया है, जहां विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। ब्लैक बॉक्स मिलने से दुर्घटना की जांच में आसानी होगी। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि दुर्घटना के समय क्या हो रहा था। ब्लैक बॉक्स विमान दुर्घटना के रहस्य को सुलझाने में बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है। इस उपकरण में एक फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR और एक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR होता है, जहां पहला विमान से जुड़ी सभी तकनीकी जानकारी रिकॉर्ड करता है, वहीं दूसरा आखिरी क्षण तक दो पायलटों के बीच कॉकपिट में हुई बातचीत को रिकॉर्ड करता है। यह सबसे दुखद परिणाम है, जहां सैकड़ों परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया। कई परिवार पूरी तरह से खत्म हो गए। यह दुर्घटना भारत के सबसे महंगे विमान हादसों में से एक हो सकती है। अनुमान है कि बीमा दावों की राशि 1500 करोड़ रुपए से अधिक हो सकती है। एयर इंडिया और बोइंग कंपनी दोनों पर इसका बड़ा आर्थिक बोझ पड़ने की संभावना है। इस घटना ने भारत और विश्व स्तर पर विमानन सुरक्षा प्रोटोकॉल पर फिर से सवाल खड़े किए हैं। DGCA ने बोइंग 787 8/9 फ्लीट की कड़ी जांच के आदेश दिए हैं। त्रासदी के इस कठिन समय में विभिन्न समुदायों और संगठनों ने
पीड़ितों के परिवारों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है, जो मानवीय एकजुटता का एक उदाहरण है। इस दुर्घटना का लोगों के मानस पर गहरा प्रभाव पड़ा है, विशेष रूप से उन लोगों पर जो यात्रा करने की योजना बना रहे थे। विमानों की उड़ान पूर्व जांच प्रक्रियाओं को और अधिक कड़ा किया जाना चाहिए ताकि किसी भी तकनीकी खराबी का पहले ही पता लगाया जा सके। पायलटों के प्रशिक्षण और उनके प्रदर्शन की लगातार निगरानी पर विशेष ध्यान देना चाहिए, खासकर आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए। हवाई अड्डे के आसपास के इलाकों में पक्षियों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के उपाय किए जाने चाहिए, खासकर उन क्षेत्रों में जहां बर्ड स्ट्राइक का खतरा अधिक होता है, जैसे फिश मार्केट। भविष्य में ऐसी किसी भी बड़ी आपदा से निपटने के लिए आपातकालीन सेवाओं के समन्वय और तैयारी को और मजबूत करना चाहिए। जांच प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए और जो भी दोषी पाया जाए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।